अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। माई सेल्फ अली शाहबाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 का। और चैप्टर 7 मैंने इस वजह से स्टार्ट किया है, चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन शामिल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन शामिल होगा चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक, इस वजह से इसको पहले स्टार्ट किया है। देखा जाए तो आप लोगों की जो केमिस्ट्री है सेकेंड ईयर, उसमें टोटल 16 चैप्टर है। और अगर इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक देखा जाए वो इनऑर्गेनिक है। चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक आप लोगों का ऑर्गेनिक है। 14 को हम ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। 15 जो आप लोगों का चैप्टर है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हवाले से, और चैप्टर 16 आप लोगों का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। और चैप्टर 7 हमारा कौन सा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू में हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अगर हम हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम कंपाउंड्स के लिहाज से देखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले हम कंपाउंड के लिहाज से देखते हैं। अगर 200 ईयर्स अगो देखा जाए तो जो हमारे कंपाउंड थे उसको उनके ओरिजिन की बेस पे 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता था। या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे, या इनको क्या कहा जाता था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मीन क्या होता है? पर्टेनिंग ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा जाए तो ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे, जैसे एनिमल्स हो जाते हैं, प्लांट्स वगैरह। और 200 ईयर्स अगो इसके ऊपर काफ़ी वर्क भी हुआ। जैसे एक साइंटिस्ट था शैले ने क्या किया था? 1769 से लेकर 85 तक उसने मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग थिंग्स से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या किए थे? आइसोलेट किए थे। एग्जांपल के तौर पर उसने टार्टारिक एसिड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ग्रेप से ऑब्टेन किया था। लैक्टिक एसिड की बात कर ले, वो मिल्क से ऑब्टेन किया था। यूरिक एसिड वो यूराइन से ऑब्टेन किया था। इसके अलावा लेमन की बात करें, लेमन से उसने सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया था। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट था लीबेग। इसने क्या किया था? जो हॉर्स होता है, हॉर्स का यूराइन, ठीक है, उससे उसने हाइप्योरिक एसिड को ऑब्टेन किया था, आइसोलेट किया था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम क्या बोलते हैं? सच कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, जैसे मिनरल्स, रॉक वगैरह, उन चीज़ों से हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो ऑब्टेन किए जाते थे। अब ऑर्गेनिक का मीन क्या होता है? मैंने शुरू में डिस्कस किया, लिविंग के हवाले से है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे। तब वो बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सिर्फ लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, नॉन लिविंग से नहीं ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कोई मिस्टीरियस, कोई लाइफ फोर्स की ज़रूरत होती है। तो तब एक थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी का हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम देंगे? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसका फाउंडर कौन है? जे ब्राज़िलियस ने ये थ्योरी दी थी। और अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए तो उसने क्या बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय विद इन लिविंग थिंग्स एंड दीज कंपाउंड could never be synthesized from inorganic material। कि ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से? लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, और उन्हें हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। वाइटल फोर्स थ्योरी में 1828 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वॉलर, उसने इसको रिजेक्ट किया था। अब किस तरह उसने रिजेक्ट किया था? देखिए, वो काम कर रहा था लैब के अंदर, अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट को हीट अप कर रहा था। अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट को हीट अप कर रहा था। ये अमोनियम क्या होता है? +1 होता है, क्लोराइड -1 होता है। यहाँ पर पोटाशियम क्या है? +1, और साइनेट ये है पोटाशियम साइनेट, ये क्या होगा? -1। यहाँ पर होगा डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। पॉजिटिव वाला किसके साथ मिलता है? नेगेटिव वाले के साथ, और नेगेटिव वाला किसके साथ? पॉजिटिव के साथ मिलता है। तो इसके रिजल्ट में एक कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? अमोनियम साइनेट।
अमोनियम साइनेट जो कंपाउंड मिला और इसके अलावा साथ कौन सी चीज़ मिली थी? पोटाशियम क्लोराइड। अमोनियम साइनेट क्या था? एक अनस्टेबल कंपाउंड था, ठीक है, और इसको वो हीट अप कर रहा था, जैसे अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट को हीट अप कर रहा था। अब जब इसको हीट कर रहा था ये अनस्टेबल था, इस हीट के रिजल्ट के नतीजे में अमोनियम साइनेट ने खुद को क्या किया? रीअरेंज किया और किस चीज़ में चेंज हो गया? यूरिया के अंदर चेंज हो गया। अब यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और जबकि हमारा अमोनियम साइनेट क्या था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। उसके बाद ये काम सिलसिला शुरू हो गया। अगर हम देखा जाए 1845 एक साइंटिस्ट था कूल्स, उसने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया, और 1856 में बर्थलोट एक साइंटिस्ट था, उसने मीथेन को प्रिपेयर किया। डेट्स ऑल।